हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभी टेक में। मैं आपसे पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर इस 15 अगस्त को आप भी मेरी तरह बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी पिक बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों फेसबुक वॉल पर शेयर करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर अच्छी सी प्रोफाइल पिक या स्टेटस के लिए आपको अगर पिक बनानी है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और गूगल में जाकर टाइप करना होगा remove.bg। ये इसको टाइप करने के बाद दोस्तों आप इसको रन करा देंगे। दोस्तों एक्चुअल में इस वेबसाइट का काम होता है आपकी किसी भी पिक का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव करने में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड इमेज वाली बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जिस भी पिक को आप बढ़िया सा बनाना चाह रहे हो, अच्छा सा बनाना चाह रहे हो, उस पिक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी पिक थी उसका बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहां पर डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करना। जैसे ही आप डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने छोटी सी पॉपअप शो होगी, यहां पर आपको डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों कुछ ही सेकंड में ये पिक आपकी गैलरी में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। अब दोस्तों आपको सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होगी। अब दोस्तों यहां पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों इस पेज को आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक कैनवास का। आपको दोस्तों पिक कैनवास वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इसके बाद दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे कुछ पिक के रेशियो आ रहे होंगे। दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा कस्टम का। आपको कस्टम वाली बटन पर चले जाना है। और दोस्तों यहां पर विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ रहा होगा। दोस्तों आपको विड्थ में लिखना है 1280, यहां पर 1280 कर देना है और हाइट में आपको कर देना है 720। दोस्तों यहां पर 720 करने के बाद दोस्तों आपको ओके वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके वाली बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको एरो वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एरो वाली बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब दोस्तों यहां पर जो ये फोटो वाला सिंबल आ रहा है आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको फोटो वाली बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहां से आपको उस पिक को लेकर आ जाना है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे ही आप अपनी फोटो को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों टिक वाली बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप दोस्तों देख सकते हैं इस पिक को आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, या फिर इसको दोस्तों इस वाली बटन पर क्लिक करके इसको थोड़ा टर्न भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाली बटन पर चले जाना है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये प्लस वाला आइकन आ रहा होगा। आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और आपको एम्प्टी लेयर वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एम्प्टी लेयर वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां फिर से फोटो वाली बटन पर जाना है। फोटो वाली बटन पर जाने के बाद फिर से दोस्तों आपको ये फोटो का जो लिख कर आ रहा है आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपने नेशनल फ्लैग तिरंगे को लेकर आ जाना है। दोस्तों जैसे ही आप तिरंगे को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों फिर से आपको यहां पर टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको यहां पर तिरंगे को अच्छे से सेट कर लेना है। जितना भी आपका ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। इस साइड में कवर नहीं होना तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके आगे भी मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे आपको हटाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिर से इस वाली बटन पर जाना है। इस वाली बटन पर जाने के बाद दोस्तों जो ये तिरंगा आ रहा है आपको इसको पकड़ के इसको सेकंड नंबर पर कर देना है। दोस्तों जैसे कि मैंने किया है। अब दोस्तों आपको यहां पर अपनी पिक को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहां पर अभी ये तिरंगा सेट है। अब आपको इस सिलेक्ट है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपनी इस पिक को सिलेक्ट कर लेना है। इस पिक को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। दोस्तों जैसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह का पेज आएगा। आप इस वाली बटन से चाहें तो पिक को इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना आप जैसा चाहें रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपनी पिक को घुमाकर आपको यहां पर अच्छे से सेट कर देना है। अगर दोस्तों आप इसको थोड़ा सा अभी टर्न आपको अच्छा ना लग रहा हो तो दोस्तों आपको 2 फिंगर से अपनी पिक को जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस पिक को अच्छे से सेट कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपको फिर से इस वाली बटन पर जाना है। यहां से आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है। दोस्तों एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको फिर से फोटो वाली ऑप्शन पर जाना है। फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से ये फोटो जो लिख कर आ रहा है आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक पीएनजी लिख कर आ रहा है, पीएनजी की फोटो ले लेनी है। दोस्तों इस पीएनजी का लिंक मैं आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पीएनजी को सिंपली ले
आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इस टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों टिक वाली बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसको अच्छे से पूरी पिक पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि ये मैंने सेट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर इस वाली बटन पर जाना है। इस वाली बटन पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ये छोटा सा ट्रायंगल बनकर आ रहा है, आपको यहां पर जाना है। यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन वाली बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट पर जाना है और आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिएगा। इसको आप दो उंगलियों से आप इसको जूम भी कर सकते हैं या जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ इस तरह से इसको सेट कर दिया। दोस्तों आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा सेट करना चाहें वैसा यहां पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहां पर आप अच्छे से जिस तरह से सेट करना चाहें उस तरह से ये सेट हो जाएगा काफी आसानी से, आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों यहां पर मैं इस तरह से कर ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों टिक वाली बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस एरो वाली बटन पर जाना है। एरो वाली बटन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एडिट इमेज कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप एडिट इमेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहां पर ये टूल वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली टूल वाली बटन पर जाना है और यहां पर आपको क्रॉप वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब दोस्तों जो साइड में तो देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, आपको इसको यहां पर इस तरह से पकड़ के इसको यहां पर अच्छे से सेट कर देना है। यहां से सेट करने के बाद दोस्तों ये साइड, इस साइड से भी यानी राइट साइड भी आपको इसको थोड़ा सा करके यहां पर सेट कर देना है। यहां पर करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर से भी इसको कम कर देना है, क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने और थोड़ा सा इसको नीचे से भी क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, आपको सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। और दोस्तों ये देख सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की पीएनजी आपको यहाँ पर लेकर आ जानी है। और दोस्तों इस पीएनजी का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली इस पिक को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको दोस्तों इस वाली बटन पर करके थोड़ा जूम करके यहाँ पर आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस एरो पर जाना है। एरो पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर गैलरी पर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये पिक आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अमेजिंग पिक बना सकते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके फ्रेंड, मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।